हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो हर बच्चे की लाइफ में उसकी माँ सबसे स्पेशल होती हैं, पर मेरी मम्मी में कुछ खास बात है। सो इसलिए मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड 101 एपिसोड पे अपनी मम्मी को अपने गेस्ट बुलाया है। नॉट इसलिए कि वो बहुत सारा काम कर पाती हैं, आज भी वो अपने सूट खुद स्टिच करके पहनती हैं। हम सबसे ज़्यादा स्वाद खाना बनाती हैं, एक साथ बैठ के हम सबको खाना खिला पाती हैं। वो अपने पौधों के लिए ना केवल उनके खुद लगाती हैं, मैन्योर घर में बनाती हैं। उनकी स्किन हम सबसे बेटर है। आज भी वो YouTube से देखकर अपनी रेसिपीज़ है वो इम्प्रोवाइज़ कर करके हमें नए नए खानों का स्वाद बताकर भेजती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, जो एक चेयरफुलनेस है, जो रोज़ इस लाइफ को लुक फॉरवर्ड करने की जिंदा दिली जिसको हम कहते हैं, वो है, वो हमें उनसे सीखना है। सो इसीलिए मैं अपनी मम्मी को इनवाइट करती हूँ स्टोरीज़ मैटर पे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही हम 60 क्रॉस करते हैं, स्पेशली 70s में जो लोग होते हैं, वो एकदम जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम अभी क्या करें अपनी लाइफ में। हम बोर हो गए। दे बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर डॉटर्स और डॉटर इन लॉज और चिल्ड्रन। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू ब्रिंग हैप्पीनेस और दे लुक फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड देयर ओन सेल्फ। तो ये जो खासियत है मेरे पेरेंट्स में, जो मुझे जानते हैं उन सबको मालूम है, पर ऑल माई व्यूअर्स दे नीड टू नो हाउ टू कीप योर सेल्फ बिजी, एंगेज, हैप्पी एंड हेल्दी एट द एज ऑफ 75+ ऑल्सो। सो आई वेलकम मम्मी। हेलो, वेलकम टू माई शो। आप कैसे हो? हेलो बेटा, थैंक यू मुझे आपके शो पर बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत देर से आपको बुलाना चाह रही थी, पर मैं चंडीगढ़ नहीं आ सकी, तो मैंने सोचा जूम पे ही आज बात करते हैं। तो मम्मी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? बेटा वो तो ऐसे है कि जैसे सुबह उठते हैं तो भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये हमारी संस्कृति में ऐसे है कि सारी दुनिया की सुख मांगते हैं। ये भगवान आज का दिन ऐसा करे कि हर जगह खुशी शांति हो, सब सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। यही सुबह बात करके भगवान से फिर उठती है। बहुत खूब, सबकी खुशी मांगना। और जब हम सबको ब्लेस करते हैं, हम आजकल बच्चों को यही सिखाते हैं, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। सब लोगों की खुशी मांगोगे तो अपने आप आपकी खुशी तो आपको मिल ही जाएगी। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू बिगिन योर डे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इस एज में शी इज़ अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रेट ग्रैंड मदर। आपकी जो ये चमकती हुई त्वचा का क्या राज है? बस राज तो ऐसे कुछ नहीं है, पर मन में ऐसा खुशी रहती हूँ बच्चों को देखकर, बच्चों को देखकर। और ऐसे लगता है कि जैसे मैं तो इनके साथ बच्चा हूँ, बड़ों के साथ बड़ी हूँ और छोटों के साथ छोटी हूँ। जिसको मिलती हूँ उसी के साथ इतना खुश हो जाती हूँ कि अपने आप को भूल ही जाती हूँ। नहीं, आप अपनी त्वचा पे क्या ऐसा रखते हैं कि जो अभी भी इतनी वो कहते हैं ग्लो करती है और उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है? तो वो उसका क्या कारण है? उसका तो ऐसे है कि कुछ तो जो भगवान ने हमें बनाया उसकी देन है। बाकी थोड़ा सा मैं सुबह जैसे उठती हूँ तो अपनी ऐसी केयर करती हूँ कि एक्सरसाइज करती हूँ, पहले थोड़ा सा किचन का काम करती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ, उसके बाद सारा सेट करके नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं एक्सरसाइज करने के बाद आती हूँ, एलोवेरा वगैरह का यूज़ करती हूँ। और थोड़ा नारियल का तेल भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उसको परफेक्ट है मेरे लिए। तो बस यही है। मैं मम्मी की यहाँ पे जो ख़ास टिप्स मैंने नोट किए हैं वो ये है कि वो एलोवेरा का वो अप्लाई करती हैं, जेल फ्रेश वाला जो हम लीफ लेके करते हैं, और रोज़ नहाने के बाद वो थोड़ा सा नारियल तेल अपनी फेस पे ज़रूर लगाती हैं। और ये शुरू से करते हैं, और आज भी अगर आप उनको रात के 8 बजे 9 बजे भी देखोगे तो वो स्किन जो है वो हमेशा ग्लो करती है। सो ये टिप्स आज भी फॉलो हो रही हैं, और इसीलिए इस एज में भी स्किन जो है परफेक्ट है, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन जो हम कहते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप अपने सूट खुद स्टिच करते हो, खाना खुद बनाते हो, नई नई रेसिपीज़ अभी भी ट्राई करते हो, नॉट ओनली ट्राई करते हो बना के बच्चों को भी भेजते हो, प्लांट्स का मेन्योर वो खाद घर में बनाते हो, तो ये सब करने की इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बस वो मेरा मन का ना अंदर का शौक है, मेरे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। जब मैं कोई काम, जैसे मैं कोई काम नहीं करती ना, थोड़ी देर में ठीक होती, लेट जाती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं, बेकार होता। जब उठ के कोई काम करती हूँ, कोई रेसिपी बनाती हूँ, पहले सुबह सुबह मैं पौधों को देखती हूँ, उनको देखती हूँ, थोड़ी बहुत खाद डालती हूँ, पानी डालती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ बातें करते हैं। जब मैं बीमार थी, तुम्हें पता ना, तुम पूछती थी कि मेरे पौधों का क्या हाल है, तो सब हंसते थे कि अपनी तो हालत इतनी खराब है और ऊपर से पौधों के ऊपर ध्यान पड़ा मम्मी का। तो ये चीजें मुझे बहुत खुशी देती हैं। कोई रेसिपी बनाती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है, बच्चे आते हैं उनके लिए खाना बनाती हूँ तो इतनी खुशी होती है जब वो कहते हैं कि मम्मी आपने ये इतना बढ़िया खाना बनाया है। बस मेरी सारी इतनी खुशी आ जाती है कि मेरे चेहरे पर अपने आप ही ग्लो आ जाता है। सो यही चीज़ कि हमें हमारी खुशी कहाँ से मिलती है, पर्पस, एडिंग पर्पस टू योर लाइफ। तो खुशी है ना, जो संतुष्ट है ना, जो शांति है, संतुष्टि है, शांति है, वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलती, आपको अंदर से मिलती है। बिल्कुल। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी काम में आपका मन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कर पाऊंगी, मेरे लिए कोई भी खास चीज औखी मुश्किल नहीं है, तो उससे आपको इतनी, जब कर लेते हो आप, जहाँ कुछ बना लेते हो, तो आपको इतना लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो उससे आपको जो संतुष्टि और शांति और अंदर से खुशी मिलती है, वही आपके साथ खुश रहने का राज है। ये सबसे बड़ा राज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मेरे साथ भी है कि जिस दिन मैं कुछ काम अपना ना करूं तो मुझे शाम को लगता है कि आज का दिन व्यर्थ गवा दिया और कुछ पर्पस नहीं किया, ऐड किया। सो अगर हम ये सारे रोज़ अपना, कि मेरे खुशी मुझे अपने किस काम से मिलती है, चाहे वो स्टिचिंग करके मिले या कुकिंग करके मिले या आपको बाहर घूम के मिले या अपने पौधों को पानी दे के मिले या फूल उगा के मिले, कहाँ से मिल रही है वो चीज़ का पता होना, अगर सबको पता हो तो हमारे लिए खुश रहना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और नॉट ओनली दिस कि वो काम इसलिए करती हैं कि कोई करने वाला नहीं है, शी कैन वेरी वेल अफोर्ड टू हैव पीपल इन हर लाइफ हु आर वर्किंग फॉर हर, पर वो अपने आप अपना काम इसलिए पसंद करती हैं कि उनको आज भी उसमें एक गर्व महसूस होता है कि मैंने जो सूट पहना है वो मैंने खुद स्टिच किया है। इसलिए क्योंकि कोई वैसा वाला स्टिच कर ही नहीं पाता जैसी फिटिंग वो अपने लिए खुद लाती हैं। जैसे इवन ब्लाउज़ के डिज़ाइन हैं या साड़ी के कुछ डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करके उसका कुछ और थर्ड क्रिएटिविटी कर ली, ये सारी चीज़ें आप किसी टेलर से कह के नहीं करवा सकते। सो जो खुशी उनको अपने काम से मिलती है वही उनको जीने के लिए एक बहुत बड़ा पर्पस देती है। ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हम अपनी खुशी ढूंढें। अगली चीज़ जो मैंने अपनी मम्मी में एक खासियत देखी है कि एज शी राइटली सेड कि वो किसी भी एज ग्रुप के साथ मिलजुल के उतनी ही वैसी ही बातें कर लेती हैं। आज भी वो किटी पार्टीज की मेंबर हैं and all her life she's been with bureaucrats and she had a very big circle of friends where they would go have kitty parties and I used to play tambola with them, I used to help them play and count those numbers for them। तो मम्मी वो आज भी आप किटी पार्टी जाते हो तो आपको कैसा लगता है कि आपको ये नहीं लगता कि मैं इन सबसे बड़ी हूँ, या कैसे आप कैसे मिक्स होते हैं उन सबके साथ? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं सबके साथ इतना प्यार करती हूँ, मेरे मुझे सब इतना प्यार करते हैं। अगर मैं ये कहूँगी कि मैं आपसे सबसे बड़ी हूँ और ऐसे हैं तो कहते अरे आंटी आप तो सबसे छोटे लगते हो, इतना सुंदर तो आपके साथ कोई है ही नहीं। बिल्कुल, इससे सारा जो उसे इतनी खुशी मिलती है। जो छोटी लड़कियां आती हैं नई नई किटी में, वो भी मेरी सहेली हैं। जो बड़ी हैं मेरी से बहुत छोटी हैं, मेरी बेटी जैसी हैं, वो भी मेरी सहेली हैं। जो मेरे बराबर की वो भी मेरी सहेली हैं। और मुझे सब इतना सबसे प्यार करके मजा आता है ना, सब हंसते हैं कि आंटी अपनी मजे से बात सुनाएगी और सबको हंसा देगी। तो बस इसी से सारा हो जाता है कि आप किसी के, पहली बात है कि दूसरे बंदे में आप वो ना देखो तो ये कैसा है, ये कैसा लग रहा है या कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखो उसमें गुण क्या है। बिल्कुल, हम उसकी अच्छाई देखेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। अगर उसमें हम दूसरे नुक्स देखेंगे कि कैसा कपड़ा पहना है, कैसा लग रहा है जी, कैसे बात कर रहा है, तो फिर वो बात बनती नहीं, फिर वो खुशी नहीं मिलती आपको। आप क्रिटिसाइज में पड़े रहते हैं कि उसकी भी कर ली, उसकी भी कर ली। इससे ऐसा कि
जितना प्यार, जैसे कहते हैं ना भगवान के, जो आप किसी को देते हो वो आपके पास लौट के आता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार आएगा, अगर आप प्यार नफरत देंगे तो नफरत आएगी, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी थ्योरी है लाइफ की, और इसी में कुछ रहती हूँ, यही मेरी ग्रो का राज है। बिल्कुल, जो आपकी अंदर की अच्छाई है वही आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है, और बिल्कुल एक्सेप्टिंग अनकंडीशनली, विदाउट जजमेंट, विदाउट जजिंग समबडी फॉर देयर क्लोथ्स और द काइंड ऑफ पीपल दे आर। जब हम लोगों को उनको जो वो जैसे हैं एक्सेप्ट करना सीख लें तो आई थिंक फिर तो सारी प्रॉब्लम्स ही रिश्तों में ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम सबको, छोटी एज के बच्चों को सीखने का, कि हमें अपने रिश्तों में सबको वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें और उनके अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें, ना कि उनकी नेगेटिव बातों की तरफ। तो अगली चीज़ जो मैंने देखी है कि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग होते हैं, नॉट दैट कि मेरी मम्मी के भी बहुत मेजर सर्जरीज़ हुई हैं, उनके दोनों नी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, उनको हिस्टेक्टमी सब कुछ हो चुका जो इस एज तक में आते आते हो जाता है, फिर भी अदर देन हर बीमारी का टाइम और स्पेशल ओकेजन्स वेयर वी हैड टू सेलिब्रेट, वी नेवर हैव टू गो फॉर दिस कि उनका दिल नहीं लग रहा या वो बोर हो रहे हैं। आज तक मैंने अपने दोनों पेरेंट्स के मुंह से ये शब्द कभी नहीं सुना कि हम बोर हो रहे हैं। उल्टा जब हम बोर होते हैं तो हम उनको फ़ोन कर लेते हैं, और एवरी टाइम आई कॉल हर, मुझे लगता है ओहो मैंने तो आज कुछ ऐसा बनाया ही नहीं। और मम्मी से जब मैं कोई बात करती हूँ तो मैं उसके बाद एक कुछ जाके डिश बनाती हूँ तो मुझे लगता है मुझे भी बनाना है सेम ऐसी चीज़ें। सो ये चीज़ आपने कहाँ से ये सीखी कि अपने आप अपने डिपेंडेंट ना होते हुए अभी तक इंडिपेंडेंट हैं, और रादर आपके बच्चे अभी तक आके आपसे ही आपका बना खाना खाते हैं? तो ये जो आप अपनी एज ग्रुप और अपने से छोटे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे आपको अपना सारा काम करते रहना चाहिए और उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए कि हम तो जी डिपेंडेंट हैं, हमारे तो सहारे की ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं है कि जैसे मैं किसी से कुछ नहीं सीखा, मैं तो गाँव में पैदा हुई थी, तो जब चंडीगढ़ आई इसलिए मेरी तो ज़्यादा नहीं थी, 16-17 साल की थी सारी। तो मैंने इनके डैडी से पूछा कि भाई, मुझे सबने कहा कि कैसे उनके साथ गुजारा होगा। मैंने कहा देखेंगे भाई। मैंने आगे बस पूरा जैसे कहते हैं ना कि समर्पण ही कर दिया। तो मैंने कहा जो मुझे सिखाओगे, जो मुझे कहोगे, भाई मैं तो गाँव से आई हूँ, अगर मेरी बात कोई नहीं ठीक रही तो आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा ठीक। तो जैसे वो बताते गए हम आज तक चलते गए, हमारी इतनी लंबी लाइफ, मैरिड लाइफ चल रही है, बच्चों के बच्चे सब शादियों की। तो उसमें उसको बोझ समझ के नहीं किया कुछ भी, उसको ये समझा कि ये भगवान की देन है, सबको भगवान इतना कहाँ देता है, जो उसने हमें दिया है ये सब देखने के लिए। तो इसी में इतनी खुशी मिलती है। बच्चों को पहले अपने बच्चों के कपड़े सीती थी, फ्रॉकें बनाती थी, फिर बच्चों के और बच्चे नानी जी एक एक बना के रख दो, हम देखते रहेंगे कि हमारी नानी ने बनाया। तो इससे मुझे इतनी खुशी मिल जाती है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बीमार होती है तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या अब तो बहुत ऐसे है, तो मैं इनका डॉक्टर साहब आप अपना काम करो, भगवान अपना काम करेगा, तो मैं तो ठीक हो जाऊंगी। जब मैं ठीक होके आती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारी नहीं, आप ही की विल पावर है। हाँ, तो ऐसे क्या कि अब जो पीछे भी मैं बीमार हूँ 2 साल पहले जो टीवी की मुझे हुआ था, तो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब ही दे दिया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अपना काम करो, मैं भगवान अपना काम कर रहे हैं, तो जो जीत जाएगा वो उसी की जीत हो जाएगी। भगवान जीतेगा, जाओ जीतोगे तो फायदा तो मुझे ही होगा दोनों कामों में। तो डॉक्टर इतना खुश हुए जब मुझे छुट्टी करी कि ऐसा पेशेंट हमारे पास कोई है, तो हमारा आधा जो है कम हो जाता है कि हमने पेशेंट को ठीक कर दिया। हम इतनी खुश हुई आपको, डॉक्टर में से फोन करके पूछते हैं आप ठीक है, कैसे हो आप। तो यही बस राजा सारी यही राजा, और कोई राज नहीं, बस अपने आप को बंदा जैसे मतलब नेगेटिव सोचो, मतलब कोई भी अपनी नेगेटिव बहुत ना सोचो, तो अच्छा सोचो कि अच्छा ही होगा तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। सो जो अभी ये बताने की एक छोटी सी किस्से की बात है कि इनको लास्ट ईयर DVT हुआ था, जिसपे 40 days शी वॉज कम्प्लीटली बेडरिडन एंड हर लेग वॉज कम्प्लीटली स्वोलन। इट वॉज अ वेरी वेरी सीरियस केस, जहाँ पे अगर वो क्लॉट ट्रैवल कर जाए तो इट कैन बी अ matter of few seconds. But all of us as a family and her own willpower, we overcame this, and she was able to walk within 40 days, and
slowly that clot dissolved and she was back to normal, and after that she could attend weddings and even dance. So ये चीज़ें सिर्फ विल पावर, द विल टू डू, द विल टू लिव, द विल टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ and bringing life in your years. It's not important to have long life. It is extremely important to live life every moment, every day. And that's exactly what she is doing, and that's exactly I am trying to imbibe in my life, not only me, all of us. And शायद मैं किसी एक वीडियो में अपने फादर को भी बुलाऊंगी, जो रोज़ और एक आर्टिकल लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, अभी भी अपने फ़ोन पे भी टाइप कर लेते हैं. सो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, मैंने देखा है कि बी ऑफ सम पर्पस, बी यू नो यूज़फुल टू पीपल. व्हाट इज़ इट दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग. आप अपने आप तो जो कर ही रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो खा के सोना सबका दिन 24 घंटे का ही होता है, और उस 24 घंटे में आप क्या बना सकते हो ये आपके ऊपर है. सो ये चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत बखूबी सीखी हैं, और यही मैं आपसे कन्वे करना चाहती थी. तो मम्मी, आपका लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? कोई कहानी सुनाना चाहोगे तो वो भी सुना सकते हो, या अपना भजन. शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर. ये नॉट ओनली क्रिएटिव हैं काम में, ये लिखती हैं और लिख के अपने भजन खुद गाते हैं, और महफिल का वो कहते हैं ना, भजन मंडली की अपनी सबसे अच्छे गाने वाली और उनमें से हैं. सो अगर वो गाना चाहें, अगर उनकी मर्ज़ी हो, तो प्लीज़ अपना कुछ भजन या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहो. नहीं, ऐसी भी बात मैं ये कहूँगी कि जिंदगी में जो आपको लाइफ भगवान ने दी है ना, उसको ये सोचो कि भगवान जो आपने हमें दिया है ना, ये सबसे अच्छा दिया है. मैं कई बार मेरे को कोई कहेगा ना कि आपका घर है कैसे है, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, मेरा घर तो दुनिया के सबसे खूबसूरत घर है, क्योंकि मैं ये इसलिए मेरे को हंसकर दिया, मैं इसमें रहती हूँ. तो भगवान ने ये दिया तो बहुत ही बढ़िया है. मैं हर चीज़ को बच्चों में इतनी खुशी देखती हूँ कि भगवान ने मुझे बच्चे इतने बढ़िया दिए हैं, और जो मेरी कमी मैं उनमें पूरी होती देखती हूँ. हंसने की बात मैंने कभी आज तक नहीं टाली. वो कहते हैं कि ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, इतने बजे क्या वगैरह भी ठीक है. तो जो ठीक है, ठीक बात है ना, वो ठीक होती जाती है, तो उसी से भगवान का शुक्रिया करती हूँ. मैं सुबह शाम 5 या 10 बार भगवान का शुक्रिया करती हूँ. तो पहले सुबह उठ के कहती हूँ कि भगवान जी रात सो गए थे, आपने उठा दिया, ये भी शुक्रिया. जब रात को सोने चलते हैं तब कहते हैं ये भी शुक्रिया कि आप पूरा दिन आपने अच्छा किया, और आप सोने जा रहे हैं, सुबह भी आप उठा रहे हैं. तो बस इसीलिए छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती रहती है. कोई दुख भी आता है तो मैं कहती हूँ कि मेरी अब कोई ऐसी कुछ जन्म हुआ है जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ा तो ठीक हो जाती है. या वो कहते हैं कर्म कट रहे हैं हमारे, कोई पुराने कर्म कट रहे हैं, जो भी हमारे दुख आते हैं, कि ये हमारा कोई पुराना हिसाब किताब है जो कट रहा है. और जो हमारे काउंसलर्स, जो एज एजुकेटर्स, मोटिवेटर्स कहते हैं कि राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, इट इज़ नथिंग बट दिस, बीइंग थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव. और एक जो मम्मी की शब्दों में मैं कहती हूँ, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. कि बात काटते रहने में कोई बड़ाई नहीं है. अगर हम एक दूसरे की बात मान के घर चला लें, या अपनी ज़िंदगी चला लें, या ऑफिस चला लें, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है हम सबके लिए. सारा दिन एक दूसरे की बात काटनी है ना, जो उसमें सबसे बड़ी होता है कि पहले वाला भी दुखी होता है, दूसरे वाला भी दुखी होता है, और वो दुखी होता अंदर से उसके लिए इतनी गांठें पड़ जाती है ना, तो फिर बस फिर वहाँ से दुख शुरू हो जाता है. तो बस आप बात मानते जाओ. जैसे बच्चे आते हैं, मम्मी बाहर खाना खाने चलते हैं, मैंने कहूँगी कि भाई मैं तो ये सोच रही थी कि तुम आओगे तो मैं ये बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, तो मैं सब कुछ बनाती हूँ. तो इतनी खुश हो जाती है कि अच्छा भाई मम्मी की जैसा तो कोई बनाता ही नहीं. तो फिर बस उसी से मुझे इतनी खुशी मिल जाती है कि मैं जब वो जाते हैं तो उसके बाद ये सोचती हूँ कि बच्चे खुश रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ये मैं देख रही हूँ कि ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं. बच्चों की जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टों पर रहे हैं, तो उसकी मुझे खुशी लगती है कि जो मेरे में कोई कमी रह गई थी तो मैं अपने बच्चों में पूरी होती देखती हूँ. बिल्कुल मम्मी, आपकी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके बच्चे हैं. फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स, आई विल टेल माय ब्रदर इज़ अ सर्विंग मेजर जनरल, माय सिस्टर is HOD of 2 departments in a medical college. She is a doctor, and I am Indu Punj sitting right in front of you. So ये एक माँ की accomplishment है, और बिना माँ की मेहनत किए
कोई शायद बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि माँ एक पीछे उनकी बैकबोन जैसे होती है और उनको हर समय सहारा देती है और उनके वो कहते हैं ना गुरु की तरह उनकी त्रुटियां निकालती है और उनको बताती है, सही राह दिखाती है. सो आई थिंक मदर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ. और इसी के लिए मैंने आज उनको अपने तरफ से धन्यवाद देने के लिए कि मैं आज जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और जो भी मेरे अंदर वैल्यूज़ हैं शायद सारी उन्हीं की दी हुई हैं और यही मैं आगे अपने बच्चों में पास करने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस इज़ हाउ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वी कीप लर्निंग एंड पासिंग एंड कीप इम्बाइबिंग दोज वैल्यूज़. और मैं भगवान का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ना, थोड़ी सी कोई बात होगी तो ये फोन करके पूछें मम्मी ऐसे हो गया, क्या कौन सी दवाई लें, क्या करें. तो मुझे इतनी खुशी होती है कि ये इतने पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, इतनी बड़ी पोस्ट पर से पूछते हैं कि मम्मी आप क्या लें, और मैं जो बता देती हूँ वो ले लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं. तो इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आजकल के इस जमाने में इतने मतलब बच्चे संस्कारी हैं, इतने आज्ञाकारी हैं कि वो मेरे से पूछते हैं मम्मी कौन सी दवाई लें. तो कई बार मैं हंस भी पड़ती हूँ उनके साथ कि भाई यही तो खुशी का राज है कि जब आप पूछते हो तो बेटे को बताती हूँ, मैं सबको बताती हूँ. तो वो इतना बड़ा मेरे बेटा जैसे पूछता मम्मी गला खराब हो गया क्या लेती, तो मैं बताती हूँ तो भाई वो वाली दवाई ले लो आप. तो वो ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं. ऐसे डेजी पूछती है कि मम्मी बच्चे को ये है तो भाई आप उसका पानी बना लो, ये कर लो, सब कुछ बताती हूँ बड़ी बेटी को. हाँ जी बिल्कुल. हम सारे अभी तक जो घरेलू नुस्खे हैं वो जो पानी है, जो वाय हो गई तो ये पी लो, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक फॉलो हो रही है. वो सबके घरों में होता है. मुद्दा आज का यही था कि अपनी सालों में ज़िंदगी को कभी ख़त्म ना होने दीजिए. अपनी पॉजिटिविटी, अपने सेहत, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल खुद रखिए. अपनी खुशियों के कारण खुद बनाइए. हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही हमारे सब कुछ छुपा है. उस अंदर को पहचानना ये आवश्यक है. सो थैंक यू मम्मी, आपने अपनी सारी लाइफ के मूल मंत्र हमारे साथ शेयर किए. आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे फ़ायदा होगा और आने वाली जनरेशन्स भी इसमें से बहुत कुछ सीख सकती हैं. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू बेटा. भगवान का शुक्र, बहुत बहुत लाख लाख प्यार जैसे बच्चे भी हैं उसमें. ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी माँ के रूप में हमें मिली. थैंक यू.